हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग लेकर के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में जो फंडामेंटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे वोल्टेज के बारे में। व्हाट वी विल सी, एज यू कैन सी बिहाइंड, हाउ द हाई वोल्टेज ड्रामा इज गोइंग ऑन। सो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस बेसिक टर्मिनोलॉजीज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है। आप जो उंगली डाल दोगे अगर अपने सॉकेट में तो आपको करंट मारता है कि वोल्टेज मारता है। आदमी करंट से मरता है कि वोल्टेज से मरता है। करंट से वोल्टेज निकलता है कि वोल्टेज से करंट निकलता है। अच्छा, वोल्टेज अगर एक टर्म है तो दूसरा टर्म आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा है ईएमएफ। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड ग्रेडियंट। इन सब टर्मिनोलॉजीज में छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस को भी हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखेंगे और आज हम लोग ये वोल्टेज का सारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं आप लोगों के लिए जो सिर्फ वोल्टेज से रिलेटेड है। लेट्स बिगिन आवर सेशन ऑफ वोल्टेज। पेन पेपर जरूर से निकाल लो बेटा टू कंटिन्यू आवर टॉपिक। सो लेट्स डिफाइन वोल्टेज। वोल्टेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन अ वोल्टेज? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में करंट का सारा टाइप्स और डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में वी विल बी लुकिंग फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है बेटा, चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस वोल्टेज टाइप्स एंड इसके सारे फीचर्स को हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, और जितने भी एनिमेटेड चित्र हैं, डायग्राम हैं, उन सब के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज अ वोल्टेज? तो वोल्टेज जो है ना, यूनिट तो सबको पता ही है, और ये किसके नाम पे रखा गया है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज का डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज आएगा उसको डिस्कस करेंगे। वोल्टेज इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the difference in electric potential electric potential between 2 points in a circuit, between 2 points in a circuit। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज डिफरेंस है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दो पॉइंट्स इन अ सर्किट का। फॉर एग्जांपल, आपका एक पॉइंट है और यहाँ पर कुछ सर्किट्स का लोड वगैरह लगा हुआ है, तो द वोल्टेज विल बी दिस पार्ट। तो वोल्टेज इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब एक टर्म हम लोग यहाँ देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये हम लोगों को अभी डिटेल में देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है कंटेंट, कितना ज्यादा। पोटेंशियल एक तरह का एनर्जी भी आपको पता ही है, जो ड्यू टू इस पोजीशन जो होता है, जो कंटेंट के कारण होता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम पूछते हैं बच्चों से कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो हाई एंड हाईली पोटेंशियल, मतलब आपके अंदर काफी नॉलेज कंटेंटफुल आदमी हो। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कंटेंट। तो जो भी कंटेंट है उसके जो डिफरेंसेस हो गए ना, दो पॉइंट्स है ना सर्किट का, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस हायर और लोअर का होगा। तो इसको, इस टर्म्स को हम लोग अभी देखेंगे अगले स्लाइड में। और वोल्टेज का एक और बात को आपको डिस्कस कर देते हैं। वोल्टेज ही वो है, एक और डेफिनेशन, जो करंट प्रोड्यूस करता है। इट इज अ पुश और प्रेशर, इट इज अ पुश और प्रेशर बिहाइंड द करंट फ्लो, behind the current flow in a circuit। वो वोल्टेज क्या है बेटा? यही वो बैक स्टेज डायरेक्टर है जो करंट को हीरो बनाता है। समझ में आ गई बात? यस, हीरो है करंट और बैक स्टेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? वोल्टेज।
तो वोल्टेज ही वो पुश है, प्रेशर है, फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। समझ में आ रही है बातें? अभी हम लोग कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे और अपने कंसेप्ट को पूरी क्लियर करेंगे। देखो, ये जो वोल्टेज है, ये आपका एक साइंटिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे यूनिट रखा गया वोल्ट, और उन्हीं के नाम पे ये टर्म रखा गया वोल्टेज। ही वाज अबाउट 1757 टू 1800 समथिंग, काफी पुरानी बात है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। एसआई यूनिट इज वोल्ट, और जो इसका आपका डायमेंशन है उसको आप देख लोगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और एक डेफिनेशन देखते हैं वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये तो हम लोगों को समझना ही है, अभी समझेंगे ही आज की क्लास में। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या क्या नाम दे दिया? पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक टेंशन, तीन नाम। ये सब क्या है? ये सब है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट which is defined as the work needed per unit charge to move a test charge between 2 points. This is the definition what a Wikipedia says. ये विकिपीडिया का definition आपके लिए लाए हैं। और एक और definition देखो, voltage is the pressure from an electric circuit power source that pushes charged electron through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light. Brief voltage pressure and is measured in volt. तो ये आपका एक डेफिनेशन है जिसमें बताया ये जा रहा है कि ये एक तरह का प्रेशर है, एक तरह का पुश है, एक तरह का वर्क डन है, एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इन ब्रीफ, वोल्टेज और प्रेशर इज मेजर्ड इन वोल्ट। चलिए, अब सवाल आएगा कि सर इसको हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो जो डिवाइस इसको मेजर करता है उसका नाम है वोल्ट मीटर, और यहाँ पे एक आपको दिखाया जा रहा है एनालॉग वोल्ट मीटर। दिस इज एनालॉग वोल्ट मीटर and this is your digital voltmeter. Can you see this? Yes, this is your digital voltmeter. देखो, जब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, जब देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका जो स्विच गियर है ना, ये इसको इसको टर्न ऑफ ऐसे 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 घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज डीसी वोल्ट। देखो यहाँ पर डीसी वोल्ट का सिंबल बना हुआ है ना, तो डीसी वोल्ट में रख रहे हैं तो डीसी मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। एसी वोल्ट है तो एसी मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बाकी एम्पियर, करंट, रेजिस्टेंस सब ये मेजर करता है। दो डायग्राम और आपके लिए लाए हैं एनिमेटेड फॉर्म में, यू कैन सी इन बिलो। बिलो आप देख सकते हो कि ये जो कांटा जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस इज अ वोल्ट मीटर, और जिसके बगल में है दैट इज अ 3 डायमेंशनल वोल्ट मीटर इमेज। तो इसी को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं, जो आपका वोल्टेज को मेजर करता है। स्किल टेस्ट होता है रिटर्न के बाद एनटीपीसी में, डीआरडीओ में, कुछ कुछ एग्जाम्स में स्किल टेस्ट ऐड हुआ है। तो उसमें आपका लैब में बुला करके एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। उसमें आपका एक बार इंटरव्यू में सेल का जब स्किल टेस्ट हुआ था, उसमें लैब में बुला के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम पूछा गया था कि ये कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। उसमें एक वोल्ट मीटर भी था, रियोस्टैट भी था, और जितना तरह का एम मीटर था, गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, सिंबल्स को पहचानने दिया गया था। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको उसमें इस तरह का एनिमेटेड और डिफ्लेक्टेड वीडियोस और रियल जो सिनेरियो में जो दिखता है, सिर्फ 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल वर्किंग एनिमेटेड पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन साथ साथ चालू रखें। यही तो फायदा है ऑनलाइन का। पोटेंशियल डिफरेंस, इस टर्म को क्लियर किया जाए। पोटेंशियल का मतलब होता है कंटेंट, कंटेंट में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, नाम ही से पता चलता है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसे होगा, चार्ज के टर्म्स में भी समझाएंगे, पहले पानी के टर्म्स में समझ लो। देखो दो टैंक है और दोनों में लेवल, दोनों टैंक ए और बी में, दोनों टैंक ए और बी में आपका एक ही लेवल पे जब पानी भरा रहेगा और यहाँ पे आउटलेट को जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो टैंक ए से टैंक बी और टैंक बी से टैंक ए पानी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक उसी तरह से दो बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ये बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मगर अगर हीट में टेम्परेचर में वेरिएशन है, या आपका टैंक में ए में ज्यादा पानी भरा हुआ है और बी में कम पानी भरा हुआ है और आउटलेट यहां से खोल दिया गया है, तो ए से बी जाएगा तब तक जब तक के दोनों पानी बराबर ना हो जाए। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पानी का या चार्ज का या टेम्परेचर का या एनर्जी का फ्रॉम हायर टू लोअर, इसको डिफ्यूजन भी बोला जाता है। तो यही है पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएशन। ये वाला है डिफरेंस इन पोटेंशियल और ये वाला है बराबर इन पोटेंशियल। तो जब आपका पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा, यहां पे मान लो कि हायर पोटेंशियल है और यहां आपका कंडक्टिंग है, यहां लोड लगा हुआ है, और यहां आपका लोअर पोटेंशियल है, तब जाकर के पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हुआ। सो दिस इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो पोटेंशियल में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ यही प्रोड्यूस करता है वोल्टेज, और यहां पे प्लस से माइनस करंट फ्लो करता है। इसमें एक और चीज आती है ईएमएफ, मगर फिलहाल इसको यहां पढ़ा जाए। द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट that represents the work involved or the energy released in the transfer of a unit quantity of इलेक्ट्रिक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब आपका पॉइंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया है और उस डिफरेंस को मेकअप करने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क इन्वॉल्व है, वही वर्क है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्वॉल्व है, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, फ्रॉम वन एंड टू द अदर इज नोन एज वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहां पे हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज अ वोल्टेज। तो वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है तो अब वहां पे एक एक्सटर्नल वर्क लगेगा, एक हीट एक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तब जाकर के वोल्टेज आपका यहां पर इन्वॉल्व होगा। सो वी हैव सीन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंस इन पोटेंशियल सब एक ही बात है, एक ही बात है। टर्मिनोलॉजीज क्लियर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगला टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम थिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम थिंग है। देखिए जो बैटरी आपकी चार्ज होती है उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। ये आपका बैटरी है और यहाँ पे आपका हायर पोटेंशियल है और ये आपका लोअर पोटेंशियल, सिंबल भी है, ये प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पे बल्ब जल रहा है। तो बैटरी जो आपकी जो चार्ज होती है that is due to the difference in potential. There is a potential difference because each coulomb of charge has a different potential energy at either end. पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल में डिफरेंस है, और जब ये हायर से लोअर जाएगा तब फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का और ये वाला बल्ब जलेगा, जिसको आप देख सकते हैं विच इज मेंशन विद अ फॉर्मूला ऑल्सो। V इज इक्वल टू, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। V इज इक्वल टू W by Q, where W is work done in moving a unit charge from one point to another. V क्या है बेटा, V is पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। W क्या है, W is वर्क डन। क्या चीज का वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज
from higher potential to lower, higher potential to lower potential, work done higher potential to lower potential divided by q, q क्या है, चार्ज, किसको ले गया, चार्ज को ले गया ना, higher potential to lower potential, तो voltage is given by V is equal to W by Q. Work done in moving a unit charge from one place to another is 1 volt. What is 1 volt? 1 volt is 1 joule per coulomb. 1 volt is 1 joule per coulomb because it is a work done in moving a unit charge from one point of a conductor to the another point. One point of a conductor से another point का एक यूनिट चार्ज को ले जाने का जो प्रतिक्रिया है उसको बोला जाता है 1 वोल्ट विच इज 1 जूल पर कूलम, बिकॉज वर्क डन हो जाएगा, आपका एनर्जी है, अगर एनर्जी में ले रहे हो तो जूल पर कूलम. सो यू आर गेटिंग अ कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज. देखिए जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिस्कस हो गया, द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब है उसके अंदर कितना पावर है या उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है. तो क्या टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका दूसरा नाम है फील्ड इंटेंसिटी, और फील्ड इंटेंसिटी जिसका तीसरा नाम है फील्ड ग्रेडियंट, फील्ड ग्रेडियंट, और जिसका चौथा नाम है सिर्फ फील्ड. तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाने के कारण जो चार्ज फ्लो करेगा एक एंड से अनदर, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. मगर उस फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, मगर उस पोटेंशियल में कितना इंटेंसिटी है, इतना है कि वो करंट देगा, उसको फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है. तो डेफिनेशन पढ़ो, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड यूजिंग अ क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टर्म का क्या नाम है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय ई वेक्टर का साइन, is given by E vector का sign, और E is one of the formula of E is voltage per unit length and its unit is volt per meter. नहीं समझे, देखो ये एक लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है और यहां पर हायर पोटेंशियल है और यहां पर लोअर पोटेंशियल है और ये चार्ज कनेक्टेड है. तो ये वोल्टेज जो सप्लाई है, तो यहां से यहां जो करंट जा रहा है आपका, मगर करंट तो जा रहा है, मगर हम लोगों को स्ट्रेंथ जो मेजर करना है तो पूरे सर्किट का नहीं मेजर करना है, ये कंडक्टर का कितना लेंथ है, इसमें कितना जो करंट जा रहा है या कितना इंटेंस वोल्टेज जा रहा है, इसको मेजर जो हम लोगों को करना है, इसको फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. पूरा को नहीं मेजर करना है, जितना दूर कंडक्टर में जा रहा है ना, क्योंकि जो भी चीज करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, रेजिस्टेंस है, ये तो कंडक्टर के टर्म्स में है ना, वायर के टर्म्स में नहीं है, वायर इज द मीडियम ओनली. तो दिस इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. और एक यहां पे देख लो डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सेकंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE, और F इक्वल टू NE. NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. जब हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फोर्स की बात हो रही है, जब फोर्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है और वोल्टेज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है. इसको आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मोबिलिटी एक टर्मिनोलॉजी है सेमीकंडक्टर का, जो इस डेफिनेशन के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है. मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टर्म आएगा ही आएगा. तो अभी आपने देखा वोल्टेज क्या है, वोल्टेज किस कारण से है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से. मगर पोटेंशियल डिफरेंस किस कारण से है, इसको भी तो देखना है. देखो करंट है वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके वजह से है ये भी तो देखेंगे आप. वो जो डिफरेंस है उसका नाम है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इसका डेफिनेशन लिखो पहला। द एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द एक्सटर्नल फोर्स needed to move free electron in a definite direction. The external force necessary to move a free electron in a definite direction is called EMF. देखो, जैसे कि करंट में आपको बताए थे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो एक कंडक्टर है हमारा ए और बी, और ये रखा हुआ है बस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ सर, कोई भी कंडक्टर, मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल में तो करंट फ्लो करता है, उसका वेलोसिटी भी बताए थे आपको, ठीक है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, और 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। वो सब कुछ फुलफिल है, तो क्या करंट मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो अब यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। दिस इज ईएमएफ, द एक्सटर्नल फोर्स नेसेसरी टू मूव अ इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। या तो सारा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या इसका रेसिप्रोकल, इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो नाउ यू गेट कि करंट तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकता है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। तो वो एक्सटर्नल फोर्स का नाम है ईएमएफ। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सेकंड डेफिनेशन भी ईएमएफ का हम लोग देख सकते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, it is work done, W equal to it is work done in moving unit charge या charge from one end क्या होगा? हायर पोटेंशियल टू अदर एंड। अब बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, अभी तो बोले कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, नाम भी फोर्स है, फिर बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इट इज अ वर्क डन। तो ये बात सही है, इट इज नॉट अ फोर्स। ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ डैश फोर्स, तो वो फोर्स है ही नहीं बेटा, इट इज अ वर्क डन। क्यों? इसको आप समझो, ध्यान से समझो। देखो यहां पे एक हमारा ये कंडक्टर है जिसमें हम लोगों का करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर लगा हुआ है तो एक चार्ज को ये यहां से यहां ले जा रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज को वहां से वहां ले जाने के लिए एक काम किया उसने, तो काम को बोला जाता है वर्क डल फोर्स इनटू एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये चार्ज यहां से उठा, ध्यान से देखोगे, अगर ये चार्ज यहां से उठा, इस पॉइंट से उठा, लाल से देखो, अब इस पॉइंट से उठा और यहां पे आ गया, अगर ये चार्ज यहां से उठा और यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, यहां पूरा नहीं है, गैप है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ। अगर पूरा चार्ज यहां आ जाता तो W इज इक्वल टू फोर्स कुछ भी रहे इंटू जीरो हो जाता, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता? जीरो। तो वर्क डन जीरो कब होता? जब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होता। सो EMF इज नॉट अ फोर्स, इट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट S होगा और वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा और EMF जीरो हो जाएगा। तो वर्क बोलोगे कि सर ये फोर्स है और वर्क वाला क्लियर नहीं किए। अरे भाई, जब तक फोर्स नहीं रहेगा वर्क कैसे होगा? W इक्वल टू क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। और यहां एक बात लिखो, द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर आर एट डिफरेंट पोटेंशियल ड्यू टू ईएमएफ। समझ में आ गया। जो कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के कारण है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वोल्टेज है, और वोल्टेज के कारण करंट है, और करंट से आदमी यू नो। इसी बात को यहां भी कहा गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ जाए। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय अ सेल, और ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स बट विथ मेजर इट इन जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क का क्या होगा जूल, और जूल पर कूलम, और क्यू क्या होगा कूलम। तो अब आपको एक सवाल अगर पूछेगा कि विच वन इज द किलर, करंट और वोल्टेज, हाँ जी बताओ विच वन इज अ किलर, करंट और वोल्टेज, ठीक है, तो यू नो द आंसर। सेकंड पूछेगा वोल्टेज फ्रॉम करंट होता है या करंट फ्रॉम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इन सब का आंसर के लिए एक छोटा सा आपके लिए पॉइंट लाए हैं, देख लोगे। ईएमएफ अगर होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, तो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी हैव सीन इट। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होगा वोल्टेज होगा, वी हैव आल्सो सीन दिस। और वोल्टेज के कारण क्या होगा करंट होगा। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इफ समवन आस्क कि करंट और वोल्टेज में क्या मारेगा, तो भैया वोल्टेज रहेगा तभी तो करंट मारेगा। तो जो प्राइमरी चीज जो आपको किल कर रहा है वो करंट है, मगर जो उसका पीछे का जो मैकेनिज्म है वो क्या है वोल्टेज। और वोल्टेज कैसे आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ रहा है ईएमएफ से। ईएमएफ क्या है फोर्स नहीं है, वर्क डन है। सो वोल्टेज इज डिफाइंड, voltage also called electromotive force is the potential difference in charge between 2 points in electric field. In other words, voltage is the energy per unit charge. Voltage is the energy per unit charge, or and current is the effect. Voltage being the cause. Current क्या है इफेक्ट है, और वोल्टेज क्या है कॉज है। एंड करंट कैनॉट फ्लो विदाउट वोल्टेज। यू गॉट द कंसेप्ट, करंट मारेगा कि वोल्टेज मारेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत डीप डीप कंसेप्ट आपके लिए छुपा हुआ है, वीडियोस को ध्यान से देखना होगा और नोट्स बनाना होगा, तभी जाकर के गाड़ी आगे बढ़ेगी। नाउ लेट्स सी सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिगार्डिंग टू आवर, आज का टॉपिक जो पढ़ाए हैं उससे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यस देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल इज नोन एज। सेल, सेल मतलब बैटरी वाला सेल है ना। द मेजर ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल इज नोन एज वोल्टेज, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था। चलिए लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल इज नोन एज, द मेजर ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल बैटरी, तो आंसर इज वोल्टेज। ये हम लोगों ने देख लिखा है डेफिनेशन। टू सपोर्ट दैट क्वेश्चन देखो वोल्टेज क्या है इज द एनर्जी, वोल्टेज इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सेकंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर रहा है तो चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम होगा, वोल्टेज मत मार दोगे बाबू। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट देखो दो क्वेश्चन और है। हाँ, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द करंट पाथ, वोल्ट मीटर करंट पाथ में लगा रहेगा, वोल्टेज पाथ में लगा रहेगा, पावर पाथ में लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज करंट पाथ इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इसको आप टिक मार दो। और एक और क्वेश्चन है, बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टू सेल्स पैरेलल, दो सेल पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, मोर आपका ग्लो करेगा। एंड और क्या फैक्टर है, प्रोविजन ऑफ मोर वोल्टेज, पुश और मोर करंट विथ हाई एनर्जी, सही आंसर है। प्रोविजन ऑफ मोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो घटेगा। प्रोविजन ऑफ लेस रेजिस्टेंस, तो ठीक है लेस रेजिस्टेंस से करंट बढ़ेगा, मगर करंट लेस रेजिस्टेंस से करंट कब बढ़ेगा जब आपका मोर करंट जाएगा विथ हाई एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वे द सर्टेन क्वेश्चंस जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ईएमएफ के कारण पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है, ये बात आप समझ गए, मगर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ
एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 2-3-4 पॉइंट्स है, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है? ईएमएफ जो है ना वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a cell or a battery, in a cell or a battery, जब कोई करंट नहीं विड्रॉ हो रहा है, when no current is drawn, जब कोई करंट नहीं ड्रॉन हो रहा है, सिर्फ रखा हुआ है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है। और ये जो है ना, इट इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, इट इज अ difference in potential between 2 points in a circuit या 2 ends in a circuit. Second important point है EMF is independent of resistance. EMF is independent of resistance. वो resistance between the two conductor पे depend नहीं करेगा, whereas it depends, potential difference depends, it depends on resistance between 2 points in a body. Resistance between 2 ends या point। तो पॉइंट नंबर 1 से एक बात और निकला कि EMF is greater than potential difference और potential difference is greater than EMF when cell is charged। जब चार्ज हो रहा है ना, जब चार्ज हो जाएगा सेल पूरा पूरी, तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल, तब जाकर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ग्रेडियंट, ईएमएफ एक्सेट्रा यूनिट्स एंड अदर थिंग्स एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज इसका नोट्स बना लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दीजिए और ऐप में डाउनलोड करके इसका क्वेश्चंस को फॉलो करिए। थैंक यू, सी यू वेरी सून। नेक्स्ट वीडियो रेजिस्टेंस का है।